Hello everyone and welcome back to Secret Chapter 99। 15 मार्च 2024 मध्य प्रदेश के पिपरिया शहर में आरती के फोन पर एक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट आता है जो कि उसकी चचेरी बहन काव्या ने जबलपुर से भेजा था। जबलपुर पिपरिया से तकरीबन 235 किलोमीटर दूर है, लेकिन आरती किसी कारणवश उस वॉइस नोट को नहीं सुन पाती है। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद जब वो उस वॉइस नोट को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस वॉइस नोट में, तो चलिए जानते हैं। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़, तुम उसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़, तुम उसको मुकुल ने मार दिया। ये सब सुनने के बाद काव्या तुरंत अपने पिता के पास भागती है और उन्हें ये चीज बताती है। और ये सुनते ही उनके पिता तुरंत अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन करते हैं जो कि जबलपुर में रहते थे। तो वो रिश्तेदार पुलिस वालों के साथ मिलकर काव्या के घर पहुंचते हैं जो कि जबलपुर में मिलेनियम कॉलोनी में था। जब पुलिस घर पर पहुंचती है वो देखती है कि काव्या के पिता की लाश किचन में एक पॉलीथीन से लिपटी हुई पड़ी है। 52 साल के काव्या के पिता, जिनका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था, आखिर किसने और क्यों मारा? पुलिस तभी पूरे घर में काव्या और उसके छोटे भाई को ढूंढने लगती है। तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज पे जाती है जहां फ्रिज पे थोड़ा खून लग रहा था। पुलिस वाला जब फ्रिज को खोलकर देखता है तो उसमें काव्या के 8 साल के भाई, जिसका नाम तनिष्क था, उसकी लाश मिलती है। पुलिस और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि काव्या घर में कहीं भी नहीं थी। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें देखने पर पता चला है कि पहले मुकुल अपनी स्कूटी को लेकर कॉलोनी से बाहर निकलता है और उसके तुरंत बाद ही काव्या भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि काव्या का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस को लगा है कि काव्या भी इस मर्डर से जुड़ी हुई है। आखिर कौन है ये मुकुल और उसने काव्या के पिता और उसके 8 साल के भाई को क्यों मारा? ये बात शुरू होती है घटना से 6 महीने पहले, जब सितंबर 2023 को मुकुल पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है क्योंकि काव्या के पिता ने आरोप लगाया था कि ये काव्या का किडनैप करके उसका रेप करता है। तो पुलिस ने फ्रॉस्टी के केस में इसको अंदर किया था, लेकिन वहां पर काव्या ने इसको बचा लिया था, कोर्ट में कह के कि इसने मेरा किडनैप नहीं किया था बल्कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। जेल से निकलने के बाद मुकुल हथियार जमा करने लगता है। उसने सारा हथियार ऑनलाइन मंगाया था ताकि पुलिस को किसी दुकानदार के पास जाकर कोई सबूत ना मिले। लेकिन काव्या उसके साथ क्यों भागी? पुलिस की कार्रवाई में पता चला कि 20 साल का मुकुल और 16 साल की काव्या एक दूसरे को पसंद करते थे और काव्या को मालूम था कि मुकुल उसके पिता और उसके भाई को मारने वाला है और वो इस घटना के अंदर उसके साथ थी। ये पूरी सोची समझी साजिश थी मुकुल और काव्या की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। काव्या ने सुबह 8 बजे आरती के फोन पर वॉइस नोट छोड़ा था और मुकुल दोपहर 12 बजे काव्या के घर पहुंचा था और मुकुल ने गैस कटर की मदद से घर के पीछे वाला गेट को काटा था और एक चॉपर की मदद से उसके पिता के सर में तकरीबन 10 बार हमला किया, जिसकी वजह से उसके पिता की सर की स्केलेटन भी टूट गया और जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उसके भाई तनिष्क के साथ में ऐसा नहीं था। हालांकि उसके सर पे भी बेरहमी से 6 बार हमला किया गया, लेकिन उसकी मौत फ्रिज में रखने के बाद हुई थी। 12 से 3 तक काव्या और मुकुल घर में ही थे और दोनों ने साथ में बैठ के नाश्ता भी किया और 3 बजे के बाद वो घर से फरार हो गए। अब पुलिस वालों के दिमाग में सब कुछ क्लियर था और घटना के थोड़ी ही देर बाद मुकुल और काव्या जबलपुर के
रेलवे स्टेशन पर देखी गई, जहां पर वो गेट नंबर 1 से एंट्री लेते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद गेट नंबर 3 से एग्जिट, जिससे यह साफ था वो सिर्फ पुलिस वालों को घुमा रहे थे। लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा शातिर थे, जितनी छोटी उम्र उतना तेज दिमाग लेके बैठे थे उन्होंने अपना फोन तो इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक वाईफाई पे, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के पास न जाकर उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन पे जा रही थी। मतलब उन्हें पकड़ना मुश्किल हो चुका है पुलिस वाले की। अब तक मुकुल और काव्या मेका 7 स्टेट में भाग चुके हैं और पुलिस वालों को नचा रहे हैं अपने पीछे पीछे, जिनमें मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और बंगाल भी शामिल है। अब तकरीबन 40 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और पुलिस वालों का कहना है वो घर से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए और काव्या अपने मां के जेवर लेके भागी थी। आपको बता दूं, काव्या की मां का निधन किसी बीमारी के चलते 2023 में हो गया था, लेकिन पुलिस वालों के अनुसार अभी पता चला है कि वो लोग देश को छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पे देखा गया है। वहां से भागना बहुत ज्यादा आसान है, ना ही कोई ज्यादा चेकिंग होती है, और नेपाल में जाने के लिए तो वीजा तक की जरूरत नहीं होती है। अभी ये वक्त बताएगा वो लोग पकड़े जाते हैं या वो भाग जाते हैं। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से करें और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।